और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो। अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है। परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। प्यार एक बहुत कमजोर जगह है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे बिछुड़ के रहना पसंद नहीं। जिससे प्यार करें उससे बिछुड़ के रहना पसंद नहीं। प्यार में एक क्षमता आ जाती है, शुद्ध प्यार में एक क्षमता आ जाती है अपने को मिटा देने की। एक छोटे से बालक थे जिनका नाम था धन्ना जाट, बड़े महान भगत हुए। उनको परिवार की माँ ले गई कथा सुनाने, तो कथा में कह रहे थे बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है। तो कथा का आखिरी दिन था, पंडित जी के पास गए, कहा कथा आपने सुनाया कि बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। भगवान हमारे यहाँ तो भगवान है नहीं, तो आप भगवान दे दो। तो उन्होंने सोचा लड़का है, इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकते, तो भांग खाते थे, तो भांग का बट्टा ऊपर का, कहा ये भगवान है ले लो। ओ इतने खुशी हो, देखो विश्वास है क्या। भांग का बट्टा घर में गए और बाजरे की रोटी, गरीब आदमी सामने रखा, पाओ प्रभु। वहाँ प्रभु कहाँ। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हुआ, फिर वही बाजरा, तीसरा दिन हुआ, फिर वही बाजरे की रोटी। तो वो रो रो करके ऐसे भांग का बट्टा पकड़ा और कहने लगे प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें खीर पूड़ी पुआ पवा सके। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बाजरे की रोटी शुरू कर दी पाना। तो बोले देखो तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो हमें भूख लगी है, हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, गरीब आदमी, पूरी रोटी तुम नहीं पाओगे, आधी हमें दो आधी तुम पाओ। और फिर जो लीला का विस्तार हुआ कि धन्ना सेठ हो गए। ये है गुरु के वचनों पर विश्वास। अपने अनुभव नहीं बताने, ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो। यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूँ, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज के थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है। छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना। ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या को गुप्त रखें। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा है। उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। जो होना था हो गया। हमारे पूर्व के ऐसे संस्कार होंगे जिनका फल हमें भोगना, तो भोग लिया, छोड़ो। हम पीछे वाले, अगर आगे होना होता तो दूसरा सिद्धांत बताते, पीछे छोड़ो, अब प्रसन्न हो जाओ। आज से नया जीवन चालू करो आप। राधा 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 राधा, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा, उसको सुनो मत। ये तू चिंता मत कर, बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है।